हम यहाँ पर बात करने वाले हैं संधियों के बारे में। अच्छा, संधियाँ एक्चुअल में हम इसलिए करा रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको संधियाँ अच्छी तरह से आ जाए, जो बोर्ड एग्जाम्स वाले हैं। और एक्चुअल में जो टीचर है ना, वो संधियाँ ठीक नहीं करा रहे हैं और बच्चों को समझ में भी नहीं आ रही है, और शायद आपको अच्छी तरह से संधियाँ आ जाएँ, इसीलिए हम करा रहे हैं। आप बोलोगे सर आप क्यों करा रहे हो, आप तो इंग्लिश पढ़ाते हो, आप इंग्लिश के टीचर हो। देखो बच्चे, हमारा जो बोर्ड रहा है वो हम संस्कृत से पढ़े हुए हैं, तो एक्चुअल में हमें जो संधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं एक एवरेज लेवल तक, एवरेज से कहीं अच्छा खासा आता है संधियों का लेवल, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्स में जो भी संधियाँ आती हैं, तो ऐसा नहीं कि हमसे वो ना, तो हम आपको वो लेवल बताने वाले हैं जिससे कि आप संधियों को बिल्कुल एक एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। इट्स मीन आपको संधियाँ दोबारा सीखने की नीड नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो हम वो लेवल बताएंगे आपको। एक ही बार संधियाँ पढ़नी पड़ती हैं, बार बार नहीं पढ़नी पड़ती। ऐसा कोई इनमें रॉकेट साइंस नहीं है संधियों में जिसमें कोई डिफिकल्टी हो समझने वाली, बस एक बार अटेंशन देना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि संधियाँ हमारी क्या होती हैं। पहले तो संधियाँ को डिफाइन कर देते हैं। दो शब्दों के मेल को संधि बोलते हैं, या फिर दो वर्डों के मेल को संधि बोलते हैं। दो वर्डों के मेल से जो परिवर्तन आ जाता है, जो विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे ही संधि बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसको इंग्लिश में जॉइनिंग बोलते हैं। ये 3 टाइप्स की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। धीरे धीरे हम बात करेंगे इन तीनों की अगले वीडियोस में। पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि एंड अयाद स्वर संधि, ठीक है। अब देखो, इन पांचों की हम एक एक करके बात कर लेंगे, है ना। अपनी वीडियोस में पूरा कंप्लीट बात करेंगे और आपको अच्छी तरह से संधियों को नोट डाउन करना है, ठीक है। जैसे कि दीर्घ स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है इसका रूल, कि इसमें आ ई उ, मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद में समान स्वर, यहाँ पर लिख लेना, समान स्वर आ जाए, मीन्स छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आए, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। इतनी बात नहीं आई होगी समझ में, क्योंकि इसको समझना इतना इजी नहीं। इनको बोलते हैं बच्चे हस्व स्वर जो आ जाते हैं। छोटा आ के बाद में अगर हम संधि बना रहे हैं, तो छोटा आ के बाद में छोटा आ या फिर बड़ा आ आए, तो जो रिजल्ट रहेगा वो बड़ा आ ही बनेगा। छोटी ई के बाद में छोटी ई या फिर छोटी बड़ी ई आ जाए, तो बड़ी ई ही बनेगी। छोटा ऊ के बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए, तो बड़ा ऊ ही बनेगा। इस दीर्घ स्वर संधि की खासियत ही यही है। इसको एक्सप्लेन ही इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे सब चीज बड़ी बनती है। दीर्घ माने बड़ा बड़ा, तो इनसे सब चीजें बड़ा बनेंगी, लेकिन समान स्वर आएगा, ये ध्यान रखना, समान स्वर, ठीक है। और कोई नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं आ के बाद में ई का कॉम्बिनेशन हो जाए, नहीं, आ प्लस आ का कॉम्बिनेशन होगा, आगे जाके बड़ा आ बनेगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ से समझ में आएगा। जैसे दे रखा है स्वधन अर्थी, स्वधन अर्थी, जब हमने स्व बोला तो उसमें छोटा आ आया, समझ में आ रहा है, छोटा आ आया, तो स्व के नीचे आ लिख लो, ठीक है, ये आ लिख लिया हमने। और अर्थी बोला तो इसमें भी छोटा आ आया। इन छोटा आ के बाद में अकॉर्डिंग टू द संधि, है ना, दीर्घ स्वर संधि, कि बड़ा आ बनेगा, हमने लिख दिया बड़ा आ। तो हमने कैसे बनाया इसको, स्वधन अर्थी, क्या बना, ये स्व जो था इसमें आ ही है जो जुड़ जाएगा, मींस क्या होगा, स्वार्थी, स्वार्थी। आई बात समझ में। सेकंड देखो, मत धन अनुसार, मत धन अनुसार, मत जैसे मत बोला तो छोटा आ दिखाई दे रहा है हमें, और अनुसार तो छोटा बनेगा क्या, बड़ा, तो कर दो ना मतानुसार, ये मतानुसार हो गया, ठीक है। मत पर क्या लग गया, वो आ जुड़ गया, अनुसार वाला, ठीक है। इनके उल्टे भी आने चाहिए, आपको संधि विच्छेद भी आना चाहिए, कि जैसे मतानुसार आ गया, कोई पूछे बताओ इसका, तो मत धन अनुसार, ठीक है। देव धन आलय, तो देव जैसे ही बोला तो छोटा आ दिखाई दिया, आलय माने बड़ा आ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो बनाया क्या, बड़ा आ ही बनेगा, मीन्स ये दोनों समान स्वर हैं और बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है। इस संधि में समान स्वर ही आते हैं, कोई अलग नहीं आता, यही डेफिनेशन होती है इसकी। तो बना क्या, देवालय, देवालय, देवधन आलय था तो देवालय, ठीक है। ऐसे देखो, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, तो सत्य आ दिखाई दिया छोटा और आग्रह में बड़ा आ, तो बन क्या गया, बड़ा आ। तो सत्य धन आग्रह था, तो बड़ा जो आग्रह लिख रहा है वो आग्रह जुड़ जाएगा, मीन्स सत्याग्रह हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट देख तो परीक्षा धन अर्थी, तो परीक्षा धन अर्थी में दिखाई दे रहा परीक्षा बड़ा आ, तो बड़ा आ ये है हमारे पास में, और अर्थी में छोटा आ ये रहा, बनने वाला क्या है, हाँ वही बड़ा आ ही बनेगा, तो बन क्या जाएगा, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी, ठीक है। देखो
आगे देखो महाधन आत्मा। अब महा बोला तो बड़ा बोलना पड़ रहा है, तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, हमने बोला था ना कि अगर एक स्वर है उसके साथ में ह्रस्व स्वर सेम स्वर अगर आ जाता है तो उसके साथ में क्या है, वो बड़ा ही बनेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है आपकी दीर्घ स्वर संधि की, यही आपके ब्रेन में चली जानी चाहिए। तो बन के जाएगा बड़ा आ तो महात्मा, महाधन आत्मा। इसके संधि विच्छेद भी रिवाइज करना, जैसे महात्मा आ गया तो महाधन आत्मा, ऐसे सत्याग्रह तो सत्य धन आग्रह। ठीक है, संग्रहालय होता तो क्या होता, संग्रह धन आलय, संग्रह धन आलय। आई बात समझ में? देखो कवि धन इंद्र, तो कवि, अच्छा इसका एक और एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, जैसे हम पढ़ते थे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, ये बहुत ज्यादा फेमस है वैसे इसलिए हमने बता दिया है, विद्या धन आलय विद्यालय होता है। ठीक है, इसको भी देख लेना, इसी में आता है वो भी। इसको देखो कवि धन इंद्र, तो कवि जैसे ही बोला तो छोटी ई आई, और इंद्र में छोटी ई आई तो बड़ी ई बन जाएगी। तो बना क्या, ये जो छोटी ई दिखाई दे रही थी यहीं पर डिफिकल्टी आएगी, ये छोटी ई आई बड़ी बन जाएगी आगे जाके, तो कवींद्र। ऐसे ही सची धन इंद्र, अब सची में बड़ी ई आ रही है, बड़ी ई, और इसमें छोटी ई, तो बनेगा क्या, बड़ी ई, तो बनेगा क्या, ये सचींद्र ही बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा रविंद्र, तो रविंद्र में बड़ी ई कैसे बनी, रवि धन इंद्र, रवि छोटी और छोटी बनी क्या, बड़ी, तो रविंद्र। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नाम अपने नाम के अकॉर्डिंग आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। पूरा संधि सीखने के बाद हम सभी नामों की संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखो अब देखो उ वाला केस, गुरु धन उपदेश, तो गुरु धन उपदेश, तो छोटा उ प्लस छोटा उ बना क्या, बड़ा उ, तो बना क्या, बड़ा उ है तो गुरु उपदेश। ठीक है, शंभु धन उपकार, शंभु हमने बड़ा उ बोला, तो बड़ा उ है और इसमें उपकार लग रहा है, तो बन क्या जाएगा, बड़ा उ, तो शंभु उपकार हो जाएगा, शंभु उपकार। आई बात समझ में? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखो इसमें कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं है, बस आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है और इनके संधि विच्छेद करने का तरीका 3-4 बार रिवाइज करना है, बस आपको सभी संधि विच्छेद आ जाने वाले हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीजें आ जाएंगी। ये आपको बनाने संग्रहालय, ठीक है, ये कैसे बना, ये आपको बनाना है। तो ये रविंद्र है, ये आवाला केस है, ये रविंद्र है, रजनीश है, ये भानुदय है और गुरुपदेश है। आपको इनका संधि विच्छेद करना है। कैसे बना, हमने बोला था रविंद्र, तो रविधन इंद्र था, ये कैसे था, ठीक है, संग्रहालय कैसे हो गया, ठीक है, संग्रहालय की जगह तुम विद्यालय लिख लो, ठीक है, इसको छोड़ दो, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेना, आपसे नहीं बनेगा तो विद्यालय लिख लो, विद्यालय अच्छा है आपके लिए, ठीक है, विद्यालय लिख लेना, ये आपसे इजीली बन जाएगा। बाकी प्रैक्टिस आपको जो अच्छे खासे, हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि थोड़ा टफ लगेगा आपको, इसलिए नहीं दिया। तो विद्यालय, रविंद्र, रजनीश में बड़ी कैसे बन गया, ठीक है, भानुदय में बड़ा ऊ कैसे बना है, गुरुपदेश का आगे जाके क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, ध्यान रखना। तो ये सभी आप कैसे, अगर आपने ये सीखा तो आप इनको इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाली जो संधियां हैं उनको रीड करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। टिल देन डू प्रैक्टिस।